नमस्कार, मैं BL जैप आपके अपने YouTube चैनल जैप मैथ पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए बेटा, कल हमने जो है आपका जो है औसत के अंदर प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना सीख रहे थे। इसकी अगली क्लास हम स्टार्ट करते हैं, उसमें अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसके बाद में हम जो है सम विषम संख्या और लगातार जिनके बीच समान अंतर होता है उनमें औसत कैसे निकाला जाता है उसको बेसिक से हम पढ़ना चाहेंगे बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, हमने जो है बात करी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना। और इससे पहले जो क्वेश्चनों में हमने देखा था कि आपकी जो नंबर ऑफ संख्या क्या थी, कम थी। जैसे 5 सम संख्या या 6 सम संख्या या 5 क्रमागत संख्या, 5 क्रमागत प्राकृत संख्या, या फिर हम बात कर सकते हैं 6 आपकी क्रमागत प्राकृत संख्याओं की बात हमने करी थी, जो कि हम जो है उनके गोले बना करके भी वो संख्याएँ ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब 21 क्रमागत प्राकृत संख्या दे दे तो क्या इसका गोला बनाना संभव है, या फिर 61 प्राकृत संख्या दे तो क्या इसका हम जो ड्रॉ करेंगे कि गोले? नहीं, हम इसके गोले ड्रॉ नहीं करेंगे। इससे पहले तो क्या होता था कि जैसे मुझे आपको जैसे 5 आपकी जो है संख्या दे दी, तो मैं बीच की संख्या के इधर 2 आधे इधर और आधे इधर, बीच की संख्या के आधे इधर और आधे इधर, इस प्रकार से गोले में बना लेता था। लेकिन जब 21 संख्याएँ दे दे तो बेटा 21 यानी बीच की रह गई है, तो क्या इधर में आपके 10 गोले इधर 10 गोले इधर बनाने बैठूंगा एग्जाम में? नहीं, हम एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते। तो इसी टाइप के क्वेश्चनों को भी हम करना चाहते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन कैसे करना जाएगा इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहला ही क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 21 क्रमागत आपकी जो है प्राकृत संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 371 है। तो प्रथम व अंतिम संख्या ज्ञात करो। कुछ भी पूछ सकता है, प्रथम अंतिम संख्या पूछ सकता है, आपकी छठी संख्या पूछ सकता है, 9वीं संख्या पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमें एक बात का पता है कि साहब जिन संख्याओं के बीच अंतर समान होता है उनमें बीच की संख्या ही क्या होती है? औसत होती है। बीच की संख्या ही औसत है, यानी औसत ही क्या है? बीच की संख्या है। ये हम बात के जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसने औसत दे रखा है। औसत कितना दिया हुआ है? औसत हमारे को दिया हुआ है आपको जो है, औसत का मतलब क्या है? बीच की संख्या, बीच की संख्या। हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि क्रमागत संख्याएं चाहे कोई सी भी हो, सम हो, विषम हो, प्राकृत संख्या हो या गुणज हो, उनमें बीच की संख्या क्या कहलाती है? औसत कहलाती है। और यहाँ पे हमारे कितना दे दिया इसने? 371। इसमें बीच की संख्या 371 है। और नंबर ऑफ संख्या कितनी है? नंबर ऑफ संख्या हमारे पास कितनी दे रखी है? 21 क्रमागत प्राकृत संख्या दे रखी है, यानी 21 है। तो अगर मैं बात करूँ 21 संख्या है तो आधी 10 इधर और आधी 10 इधर। ठीक है, आधी 10 इधर 10 इधर, बीच की 21वीं संख्या, यानी कहने का मतलब 11वीं संख्या बीच में रह जाएगी। ठीक है, यानी इसके अगर हम बात करना चाह रहे हैं तो इसके आधी इधर रह जाएंगी और आधी इधर संख्या रह जाएगी। ठीक है, यानी हमने कहा कि साहब ये बीच में आ गई तो फिर 10 संख्याएँ तो इधर रह गई और 10 संख्याएँ इधर रह गई। तो यानी 1 से लेकर 10, तो ये कौन सी हो गई? 11वीं संख्या रह गई। ये कौन सी संख्या हो गई? 11वीं संख्या। तो फिर ये हमारे पास ये अंतिम वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? ये आपकी 21वीं संख्या कहलाएगी। और ये हमारे पास कौन सी है? इधर मैं बात करूँ तो ये आपकी प्रथम संख्या कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अब क्या इनका सबके गोले बनाना संभव है क्या? नहीं, इनके हमारे पास पहली बात तो जगह ही नहीं है। और अगर हम बात करें जगह भी हो और गोले भी बनाए तो काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन हमें केवल समझना है ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है। ठीक है, तो बीच की संख्या 21 में से बीच की संख्या कौन सी आएगी? 11वीं। 11वीं के अगर बात करें 10 इधर और 10 इधर, तो इसके प्रकार से हमारे पास ये बीच की संख्या हो चुकी है। ऐसा डायलॉग भी शायद मारा गया था, किसमें? आधे इधर आधे उधर, किसमें? शोले पिक्चर में मारा गया था शायद, मुझे याद आ रहा है। तो यानी हम बात करें तो आधे इधर चले जाएं, आधे इधर चले जाएं, तो ये हमारे पास क्या है? ये बीच का मान क्या है? ये औसत निकल चुका है। हमें कौन सी जाना है? हमें 21वीं तक जाना है। अगर मैं इधर से इधर चलता हूँ तो मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा। अगर मैं आगे चलता हूँ तो मान बढ़ेगा, प्लस का होगा। और अगर मैं इधर से इधर जाता हूँ तो मान क्या होगा? मान घटेगा, माइनस का होगा। ठीक है, संख्या क्या होगी? माइनस का होगी। तो यानी ये संख्या मुझे ज्ञात करनी है। तो यानी 371 से कितनी संख्याएँ मुझे जाना है? मुझे जाना है 10 संख्याएँ मुझे जाना है। और
इन संख्याओं के बीच, प्राकृत संख्याओं के बीच अंतर कितने का? प्राकृत संख्याओं के बीच अंतर 1 का होता है। तो इस प्रकार से मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास टोटल कितना होगा, ये मेरी 10वीं संख्या, इधर से 10वीं की संख्या यानी ये टोटल हम बात करें तो 21वीं संख्या प्राप्त हो जाएगी 381 मेरी अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इनको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास जो है आपकी अगली जो 10वीं संख्या इससे आगे 20 से आगे जो 10वीं संख्या है यानी 21वीं संख्या मेरे को प्राप्त हो जाएगी बेटा। ये एक क्या चीज़ है यहाँ पे, ये एक है क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर। तो ये ध्यान रखेंगे, ये तो हमारा औसत था ही, बीच का जो संख्या थी वो तो था ही, उससे कितनी संख्या आगे जा रहे हैं, 21वीं संख्या आगे जाने के लिए 10 संख्याएं आगे जा रहे हैं। अगर मुझे यहाँ से बात करें 5 संख्या है तो फिर 5 लिखता, 10 अगर 3 संख्या आ गई तो 3 लिखता, ठीक है। तो इस तरीके से बात की जा सकती थी। अगर मुझे यहाँ पे ये 16वीं संख्या पूछता तो मैं यहाँ पे आप बात करें तो कितना, यहाँ पे आप कितना आगे चलेंगे, 16वीं संख्या पूछ जाए तो आप 5 आगे चलेंगे। 11वीं तो खुद ही है और 11वीं के बाद में अगर 16वीं संख्या पूछी जाए तो यानी आप क्या कहेंगे, 5 आगे चले जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास 5 लिखूंगा और 5 से इसको काउंट कर दूंगा मैं। तो इस प्रकार से ये तो सब हुए। इधर आ जाइए, इधर से अगर मैं आपको जो है पहली संख्या मुझे देखना है यानी 11 में से अगर आप कितना घटा दें 10, तो कौन सी संख्या बच गई, पहली संख्या बच गई। यानी इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। इधर से भी अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, 11 में आपने 10 जोड़ दिया तो कितनी हो जाएगी, 21वीं संख्या हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी बोला जाए तो आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं बेटा। तो चलिए अभी ये आपका 371 है, इधर आएगी संख्याएं घटेगी, माइनस करना है अगर घटना है तो फिर कितनी संख्याएं की बात कर रहे हैं, 10 संख्याएं। इनटू में इनका अंतर कितना है, 1 का। तो फिर हम बात कर सकते हैं 361 हो जाएगी प्रथम संख्या। अंतिम संख्या कौन सी हमारे पास 381 है और प्रथम संख्या कौन सी आगे हमारे पास 361 आपकी हो चुकी है बेटा। चलिए इसी क्वेश्चन में मैं आपको और थोड़ा सा समझा देता हूँ। यानी मेरे पास 371 आपका औसत है और ये कौन सी संख्या है, मेरे 11वीं संख्या है, ठीक है। अगर मुझे अंतिम और फर्स्ट नहीं पूछता, मुझे पूछता कि बताइए कि साहब आप 16वीं संख्या बताइए, कितनी संख्या, 16वीं संख्या मुझे बतानी है, ठीक है। या फिर मुझे पूछता कि आप बताइए 6वीं संख्या कौन सी है, यहाँ पे पूछा जाता, यहाँ 16वीं संख्या पूछा जाता, 17वीं संख्या कुछ भी पूछा जाता तो हम बात कर सकते थे 11वीं संख्या, ठीक है। 11वीं संख्या ये औसत किसका है, बीच वाली संख्या का, ठीक है। और पूछा जा रहा है 16वीं संख्या बताओ और ये कौन सा है, 6वीं संख्या बताओ। टोटल 21 संख्याओं का औसत बीच में दे रखा है और उसमें 16वीं संख्या और 6वीं संख्या हमसे पूछी जा रही है। तो देखिए क्या करना हमारे को। अब मुझे यहाँ से 11 से कहाँ 16 तक जाना है क्या, तो बताइए इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है, आप कहेंगे 16 - 11 5 का आ रहा है। तो आप 371 प्लस में 5 तो करना ही करना है। और प्राकृत संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होता है, अंतर 1 का होता है। तो बता दीजिए कितना हो जाएगा, ये आपका 376 आपकी 16वीं संख्या हो जाएगी। इधर मुझे 6वीं संख्या पूछा है इसने कि 6वीं संख्या कौन सी होगी, तो उसकी भी बात करी जा सकती है। बताइए 11 और 6, 11 - 6, क्योंकि इधर जाता हूँ तो क्या होता है, कमी होती है, इधर जाता हूँ तो क्या होता है, वृद्धि होती है। तो जोड़ा जाएगा यहाँ पे। तो हमने बात देखा 11 - 6, तो अंतर कितने का होगा यहाँ पे, 11 में से अगर आपका 6 चले गए तो 5 बचता है। कितना बचता है, 5 बचता है। तो यानी मैं यहाँ से बात करूँगा 371 में से मैं घटाऊँगा 5 और इनकी संख्याओं के बीच अंतर कितने का है, 1 का। तो यानी 1 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ से मैं घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएंगे 366। ये मेरी 6वीं संख्या आ जाएगी, 6वीं संख्या मेरे पास आ जाएगी बेटा। तो इस प्रकार से इन 6वीं का और 16वीं का योग पूछ ले, इनका अंतर पूछ ले, इनका गुणनफल पूछ ले, ऐसा कुछ भी हमारे को दे दे तो हमारे को ये चीज़ें आनी चाहिए बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखो बेटा क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी हमारे को बड़ी संख्याएं दे दे और उनके बारे में चर्चा करें तो हम इस तरीके से चर्चा करेंगे। ये आपके देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 21 क्रमागत प्राकृत संख्या थी, ये कितनी है आपके 12 क्रमागत प्राकृत संख्या है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए तो उसकी बात हम करने वाले हैं बेटा। चलिए आपको दिया हुआ है 12 क्रमागत आपकी जो है प्राकृत संख्याओं का औसत 432 पॉइंट में 5 है, ठीक है। तो प्रथम व अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो प्रथम व अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात करना है। यहाँ पे हम देखो कैसे बात करना चाह रहे हैं। तो प्राकृत संख्याओं के लिए तो काफ़ी इजी है, लेकिन अगर हम बात करेंगे सम संख्या, विषम संख्या और आपके जो है क्रमागत जो लगातार गुणज उनकी बात करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें हमारे को थोड़ा सा अच्छी तरह से देखना है। देखिए यहाँ से हम बात करना चाह रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करना चाह रहा हूँ। और क्रमागत संख्या, नंबर ऑफ संख्याएं कितनी दे रखी है? 12। इनका औसत की बात करें तो औसत का मतलब क्या है? बीच की संख्या ही तो होती है। औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। बीच की कोई भी क्रमागत संख्याएं हैं उनका अगर औसत दिया हुआ है तो इसका मतलब वो बीच की संख्या की बात की जा रही है। इनकी बीच की संख्या औसत कितना दे रखा है? 432 पॉइंट में 5। 432 पॉइंट में 5। क्या आप ध्यान देने की बात है यहाँ से, क्या ये कोई प्राकृत संख्या है? नहीं, ये दशमलव वाली संख्या है। प्राकृत संख्या हमेशा पूर्णांक के रूप में आती है, यानी दशमलव में नहीं बोलेंगे उसको। तो इसका मतलब ये तो इनमें से कितनी संख्याओं में से 12 में से एक भी नहीं है। 12 में से एक भी नहीं है तो फिर क्या होगी? औसत के आधे इधर और आधे इधर। औसत के आधे इधर कितनी? 6 इधर और 6 इधर। तो हम बात कर सकते हैं इसके 6 इधर संख्याएँ बात करूँगा, इधर 6 और इसके भी कितनी? 6 इधर संख्याएं, यानी ये बीच में रह जाएगी। ये संख्या क्या रह जाएगी? बीच में रह जाएगी। तो यानी यहाँ से बात करें तो 6 संख्याएं ये और 6 संख्याएं ये। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो इससे पहले 432.5 से पहले प्राकृत संख्या कौन सी आती है? 400 आपके इसकी बात करें 432 आ जाती है। और इसके आगे अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगी? 433। यानी हमें ये तो पता चल गया कि ये जो बीच की संख्या है ये किस किस के बीच में है? 432 और 433 के बीच में है। ठीक है, अब हमें पूछा जा रहा है कि बताइए अंतिम संख्या और ये प्रथम संख्या क्या है? प्रथम संख्या का अंतर पूछा जा रहा है। पहले तो हम संख्या ही याद कर लेते हैं। अब अगर मुझे यहाँ से मान लीजिए ये संख्या आपको पता चल गई, पहली संख्या आपको पता चल गई, पहली संख्या आपको पता चल गई है 443 है। इससे आगे अब आपको कितनी संख्या चलना है? इससे आगे आपको 5 संख्या चलना है। ये तो पता है ही, इससे आगे करना है। मतलब कहने का मतलब है ये आपकी जो है 6वीं संख्या है यहाँ से। तो यानी आप 6 - 1 करते हैं तो इनके कुल मिला के 5 संख्या चलनी है। तो यानी इसमें इससे आगे इधर चलता हूँ तो यानी 443 प्लस में आपका कितना है? 5 और इंटू में 1। प्राकृत संख्याओं के बीच अंतर कितने का होता है? 1 का। तो यानी मेरी जो अगली संख्या है जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? यहाँ से बात करें तो ये 400 आपकी 38 हो जाएगी। 400 कितनी हो जाएगी? 38 हो जाएगी। इधर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ से इधर आना चाह रहा हूँ, यानी ये तो आपकी जो है एक संख्या जो है लास्ट वाली 6ठी संख्या आ गई। अब आपको प्रथम संख्या देखना है। अगर आपको प्रथम संख्या देखना है तो बताइए इस पहली में और इसमें अंतर कितने का? 5 का। तो यानी 5 का अंतर है और ये माइनस का होगा। इधर तो क्या करे थे हमने? प्लस किया था। यानी इससे 432 से माइनस करूँगा कितना है? 5 और अंतर कितना होता है इनके बीच? 1। अब आप यहाँ से घटा सकते हैं तो ये कितनी हो जाएगी? ये अगर हम घटाएँ तो ये आपकी हो जाएगी 427 आपकी ये संख्या हो जाएगी। 438 आपकी ये संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से करना है। जब भी हमारे को ये दे दिया जाए कि साहब हमारे पास बड़ी संख्याएं दे दी जाए प्राकृत संख्याएं, तो उसमें प्रथम और अंतिम पूछा जाए तो इस तरीके से हमारे को कैलकुलेशन करना है बेटा। चलिए आपके अभ्यास के लिए, स्पष्टीकरण के लिए थोड़ा सा हम बात कर लें क्या हमारा ये सही हुआ है या नहीं हुआ। तो इसका मतलब है 427 में 12 संख्या लिख रहा हूँ। 400 आपका कौन सा है? 28। 400 आपका कौन सा है? आप 29। 400 आपका कौन सा हो जाएगा? 30। 431, 432, 400 आपका 33, 400 आपका 34, 400 आपका कितना हो जाएगा? 400 आपका 35, 400 आपका अगर बात करें 36, 437 और 438। क्या ये 12 हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब है हमने सही किया है। अगर हम बात करें तो ये 12 ऐसे लिखना एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि साहब ये संख्या और ये संख्या तो हमारे पास पता चल गई थी 432.5। इसका मतलब है ये संख्या है तो हमारे को पता चल गई थी। इससे पहले कितनी संख्या बची? 5, इसीलिए मैंने 5 से गुणा करा है। ठीक है, और इससे इस संख्या से इधर कितनी बची? यानी 5। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे। ये तो हमने क्या है आपको समझाने के लिए ये बात करी है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे 43 आपकी जो है क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत आपको दिया गया है 245 है। तो 9वीं प्राकृत संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, अच्छा इसमें अंतर ज्ञात करने के लिए कहा था तो अंतर तो ज्ञात कर लोगे ना। आपका इस प्रथम और इससे इस अंतिम संख्या के बीच में अंतर ज्ञात करने के लिए कहा है इसने। तो 438 माइनस में आपका 400 आपका 27 करेंगे तो अंतर तो आप ज्ञात कर सकते हैं। कितने का हो जाएगा बेटा?
आपका एक और आपका कितना है 11 का अंतर आ रहा है, 11 का अंतर आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं क्वेश्चनों को। चलिए अब मैं अगला नंबर तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने वाला हूँ। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में देखिए हमारे को कुल मिलाकर के 43 क्रमागत आपकी क्या दी हुई है, प्राकृत संख्याएँ जिनका औसत हमारे को कितना दिया हुआ है, औसत 245 दिया गया है। और 9वीं प्राकृत संख्या है हमारे को ज्ञात करने, यानी फर्स्ट और लास्ट नहीं पूछा इसने, 9वीं प्राकृत संख्या हमसे पूछी है, 9वीं प्राकृत संख्या हमसे पूछी है। तो ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ संख्या प्राकृत संख्या कितनी है हमारे पास 43, औसत कितना दिया हुआ है, औसत का मतलब क्या है, बीच की संख्या, बीच की संख्या हमारे को दी गई कितनी दी गई है 245, यानी 43 संख्याओं का औसत आपके पास, 43 संख्याओं का औसत आपके पास कितना है, 43 संख्याओं का औसत आपके पास 245 है। इसका मतलब क्या है, 43 संख्याएं अगर इस तरीके से दे रखी है तो आप क्या कहेंगे, आधे इधर और आधे इधर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बात करें 43 तो बच गए क्या आपका 42, 42 का आधा कितना होगा, 42 का आधा अगर हम बात करें तो यानी 21 इधर और 21 इधर, यही तो होगा, यानी आधे इधर और आधे इधर, यानी प्रथम और अंतिम पूछता तो हम ऐसे ही करते, प्रथम और अंतिम पूछे तो आधे इधर और आधे के बीच में तो रह गई, लेकिन हमें पूछा क्या इसने 9वीं संख्या, हमें क्या पूछा इसने 9वीं संख्या। ये प्रथम, अगर मैं ऐसे करता तो मेरे को प्रथम प्रति प्राप्त होती और ये अंतिम संख्या प्राप्त होती। अगर मैं 21 को अंतिम और 21 को लेके चलता हूँ तो मेरे पास क्या है ये संख्या, लेकिन मुझे पूछा कौन सा है, इसने पूछा है 9वीं आपकी संख्या पूछा है। जो देखिए ये तो कौन सी आ जाएगी, ये 22वीं, ये 22वीं हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास कौन सी आ जाएगी 22वीं, बीच की संख्या होगी 22 नंबर की। बीच की संख्या कौन से नंबर की होगी हमारे पास, 22 नंबर की हमारी बीच की संख्या होगी। अब हम बात करें तो मुझे केवल यही पूछा है कि साहब 9वीं कौन सी है, 9वीं पूछा है तो हम डायरेक्ट इसको करना चाहेंगे। 22 से अगर इधर जाएंगे तो पहली बात तो माइनस होगा, 22 से मैं इसमें से जाता हूँ तो 22 माइनस में 9, 22 माइनस में अगर हम बात करते हैं 9 अगर यहाँ से किया जाता है तो बताओ बेटा कितना बच जाएगा हमारे पास, 13 बच जाएगा क्या। 22 माइनस में 9 करता हूँ तो मेरे पास 13 बचता है, यानी 245 माइनस में 9 और गुणा किससे होगा 1 से, 245 माइनस में 2 गुणा किससे होगा 1 से। एक क्या चीज़ है यहाँ पे, जो भी संख्याएं हैं क्रमागत उनके बीच का अंतर। ठीक है, विषम में यहाँ पे मैं 1 की जगह 2 लिखूँगा, तो यहाँ से हम देख चुके हैं। तो यानी 45 में अगर मैं 9 घटा देता हूँ तो यानी कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से अगर हम बात करें तो 36 बच जाएगा, 236 मेरी कौन सी संख्या कहलाएगी, 9वीं संख्या मेरी कौन सी होगी 236 होगी। ठीक है, अगर मुझे अंतिम पूछता तो अंतिम संख्या पूछता तो क्या करता, अंतिम संख्या पूछता तो हम बात कर सकते थे, ये आपके पास कौन सी है, ये आपके पास 22 है, 22 इधर से जाते हैं तो जुड़ता है। ठीक है, यानी 22 प्लस में आपका कौन सा है, आपका है बात करें 21 और जुड़ जाएगा, यानी टोटल हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये 43वीं संख्या की बात कर रहा है। अंतिम संख्या का मतलब है 43वीं संख्या, और 43 संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में 245 तो होना ही होना है, प्लस में आप क्या करेंगे, प्लस में आप 21 करेंगे और इनके बीच अंतर कितने का है, अंतर 1 का है। आप जोड़ दीजिए इसको, आप जोड़ेंगे तो यह आपके पास 6, 7 और 2 276, अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी 276। और अगर आपको प्रथम संख्या पूछता तो क्या करते, यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी संख्या है आपके पास 21 संख्या, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितनी संख्या कम करनी पड़ेगी 21 संख्याएँ आपको कम करनी पड़ेगी। यानी हम बात करें तो यानी 200 आपका 45 माइनस में 21 इंटू में 1, इंटू में क्या कर देंगे 1, और यहाँ से घटा सकते हैं आप 21 घटाएंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा 4, 2 और आपका 200 कितना है 224 संख्या आपकी प्रथम संख्या कहलाएगी। इसमें 224 संख्या क्या कहलाएगी, प्रथम संख्या कहलाएगी। इस तरीके से हमें कुछ भी बात कर सकता है एग्जामिनर। चलिए और बात करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन मैं बात करना चाहूँगा आपको चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथे क्वेश्चन में हमें बात करी गई है 32 क्रमागत आपकी जो है प्राकृत संख्याओं का औसत 261.5 है। 32 क्रमागत आपकी प्राकृत संख्याओं का औसत 261.5 है, तो 25वीं प्राकृत संख्या ज्ञात करो। चलिए ध्यान दीजिए बेटा,
हमारा चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर ऑफ प्राकृत संख्याएं कितनी हैं 32। इनका औसत, जो भी क्रमागत संख्याएं होती है औसत क्या होता है, औसत होता है बीच की संख्या, बीच की संख्या। और बीच की संख्या कितनी दे रखी है इसने 261.5। क्या ये क्या ये प्राकृत संख्या है? नहीं, ये तो दशमलव वाली संख्या, तो ये तो औसत नहीं हो सकता, सॉरी ये तो आपकी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। तो फिर क्या होगी, इसके आधी इधर होगी और आधी इधर होगी, ठीक है, आधी इधर और आधी इधर। तो इसका मतलब है आधी 32 की अगर हम आधी करते हैं तो 32 आप 16 इधर आ जाएगी, 16 प्राकृत संख्या इधर होगी और 16 ही प्राकृत संख्या आपकी क्या है इधर होगी, ठीक है। अब यहाँ से बात करें, यानी 1 से लेकर के ये 16 तक तो यहाँ काउंट हो जाएगी, 1 से लेकर 16 तक की काउंट हो जाएगी। पूछा कौन सा है क्वेश्चन में हमारे को, पूछा है 25वीं, ध्यान रखें 25वीं प्राकृत संख्या पूछा है। यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 16 है तो फिर अगली स्टार्ट कौन सी होगी 17 से मुझे बात करा जा रहा है, ये ध्यान दीजिए 17 से मुझे कहाँ तक जाना है 25 तक जाना है। 25वीं संख्या मुझे ज्ञात करनी है, 25वीं संख्या मुझे ज्ञात करनी है। तो 17 का मुझे पता चल जाए, 17 का मुझे पता चल जाए तो उसमें कितना जोड़ दूँ कि 25 आ जाए आपके पास 17, 8 संख्या और जोड़ दूँ क्या, तो ये कौन सी आ जाएगी मेरी 25वीं संख्या। बस इतना सा कैलकुलेशन है, अगर आप इसको सीख पा रहे हैं तो बेटा ध्यान से देखिए। तो देखिए हम बात करना चाह रहे हैं, ये तो आपकी नई थी, तो इसका मतलब है इधर से हम देखेंगे तो इसकी अगली कौन सी हो जाएगी 200 आपकी 62। ये कौन सी संख्या आ गई 17वें नंबर की, ये 17वें नंबर की आ चुकी है। हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है आपके 25वें तक, ठीक है। इधर की भी बात करता तो इधर की भी बात कर सकता था। ये आपकी 261 यानी इनके बीच की संख्या ही तो औसत है, क्वेश्चन के अनुसार इनकी बीच की संख्या क्या है 261.5 है, जो कि औसत के रूप में हमारे को दिया गया है। अब मुझे तो 25वीं संख्या तक जाना है, ये कौन सी संख्या दिखाएगी, ये 17वीं संख्या है, 17वीं संख्या है और 25 तक जाना है। तो मैं बता चुका हूँ कितने जुड़ेंगे, 8 जुड़ेंगे, ठीक है 25 तक जाने के लिए। यानी 262 में जोड़ देना है 8, और इन संख्याओं के बीच अंतर कितने का है 1 का है, अंतर कितने का 1 का। तो हम जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा आपका 270। 25वीं संख्या कौन सी हो जाएगी 270 हो जाएगी बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चनों का अटेम्प्ट करना है, ये आपको जो है अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करना है। कोई कैसा भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो हम बात कर सकते हैं बेटा। अगर इसमें फर्स्ट और लास्ट संख्या पूछता, प्रथम संख्या ही पूछता हमारे को, तो बताइए, आप बताइए ये आपकी जो है 16वीं संख्या है, ये कौन सी आपके पास 16वीं संख्या है, जो आपको क्या दे रखा है 261 आपको दिया हुआ है, 261 दिया हुआ है। और हमें जाना है कहाँ पे फर्स्ट तक, ठीक है, कहाँ जाना है फर्स्ट तक। यानी कितनी संख्याएं की कितनी संख्या घटानी है, आपको 15 संख्या घटानी है, तब जाकर के आप क्या करेंगे पहली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब हम बात कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे 261 माइनस में 15 इनटू में 1 क्या चीज़ है यहाँ पे बात करें 1 है इन प्राकृत संख्याओं के बीच का अंतर। यहाँ से अगर आप घटाना चाहें तो घटा सकते हैं, ठीक है। आप इसको घटा रहे हैं तो आपके पास कितना बचेगा बेटा, यानी 11 में से 5 आपके पास 6 बच जाएगा, और यहाँ से बात करें तो आपके पास कितना बच गया 4 बच जाएगा, और ये आपके पास 1। आप इस तरीके से सुनिए, आपके पास कितना बचेगा 2 बचेगा यहाँ तो, ठीक है। 246 आपके पास जो है ये बचेगा। आप इस तरीके से बात कर सकते हैं बेटा। चलिए, इधर से मुझे अंतिम संख्या पूछता तो क्या करते, अंतिम संख्या पूछता तो ये जो 17वीं संख्या है, ये जो आई है संख्या 17वीं, इससे मुझे आगे कितना जाना पड़ेगा। अंतिम संख्या हमारे पास देखो 32 संख्या की बात करिए तो अंतिम से 17वीं से आगे मुझे 16 यानी बात करें तो यानी आपको कितना जाना पड़ेगा 15 संख्या और जाना पड़ेगा। यहाँ से बात कर सकते हैं 262 प्लस में 15 इंटू में 1, तो इस तरीके से बात की जा सकती है। जोड़ दीजिए क्या कर लिया जाएगा यहाँ से हम बात करें तो हमारे पास आ जाएगा 7 आपका 7 और 2 7 और आपका 2 आ जाएगा। ये अंतिम संख्या थी, और ये कौन सी थी हमारी, ये प्रथम संख्या थी। तो इस तरीके से कुछ भी बात कर सकता है, पहली संख्या अंतिम संख्या कुछ भी बात कर सकता है। तो आप इसको उतारिए, अगला पॉइंट हम फिर करते हैं, ठीक है। अगले कंसेप्ट में हम सम विषम संख्याओं की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है।